ओके, अभी हम एक प्रोजेक्ट है एबेल मैनेजमेंट। ओके, ऑलरेडी हम डिस्कस, आई थिंक सोनिया जी आपसे मैंने बोला था, एंड इनको रोहिणी जी। सी, दिस इज द प्रोजेक्ट। ओके, एक प्रोजेक्ट है एबेल मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज द वेब एप्लीकेशन। ये क्या है? वेब एप्लीकेशन। किसी ने पूछा व्हाट इज द एप्लीकेशन, दिस इज द वेब एप्लीकेशन। ओके, एक इसका डेटाबेस कौन सा है? ओरेकल। ओरेकल डेटाबेस। ठीक है, इसको आपको पूछेंगे कि कौन से क्लाइंट के लिए आपने सपोर्ट दिया। लिम्स एजुकेशन। व्हाट इज लिम्स एजुकेशन दुबई। ठीक है, ओके। अभी इस प्रोजेक्ट में मॉडल्स हैं, मॉडल्स मल्टीपल मॉडल्स लाइक एडमिशन, देन एडमिशन के बाद इंक्वायरी, एडमिशन इंक्वायरी एंड इंक्वायरी, देन एडमिशन डैशबोर्ड, एचआरएमएस, फीस, फाइनेंस, is finance and inventory and exam, bus tracking system, and what क्या रहेगा इसमें?
उसको मार्च का दिखा दो 24 में। रिलीविंग मीन्स कौन सा रिलीविंग? मतलब मैं ये दिखाऊं कि मैंने मार्च में छोड़ दिया है, मतलब कुछ वक्त का मैं नहीं करा सिखाया। ठीक है। ये चल सकता है, एक बार देखो, नहीं तो हम बढ़ाएंगे उस पे भी टाइम। ओके। हाँ हाँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ज्यादा टाइम एंड नहीं हियर देयर या यानी उधर दे, हाँ चलेगा, वो भी चलेगा। ये देखो, इन दिस रोल आई एम वर्किंग ऑन ओरेकल डेटाबेस, ऑलरेडी मेंशन देयर ना, ऑलरेडी है आपका डेटाबेस कौन सा है, प्रोजेक्ट में क्या डेटाबेस यूज किया, सब कुछ है, जस्ट आपको तोड़ना है स्क्रिप्ट को। उसने आपको स्क्रिप्ट होने के बाद उसने स्क्रिप्ट में इंडिविजुअल क्वेश्चन किया, आपको डरना नहीं, कौन सा क्वेश्चन है स्क्रिप्ट में उसके हिसाब से जाना है। आप डर के कुछ फायदा नहीं होगा मैम। डरेंगे मैं फेक जा रहे, ऐसा कुछ नहीं होता 980 से 80 में, डर के जाइए तो आपको कंफ्यूजन बहुत होगा। आप डरो नहीं, आपके खुद के कंपनी में जो काम किया वही बताना, वो कितना कितना भी ज्यादा बोल रहे हो तो मैंने वो नहीं किया, ये किया है, खत्म। ओके। कुछ डरो नहीं, दैट टाइम मुझे पिंग करना, रिलैक्स से दे दो इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू डर के मत दे दो। और आप इंटरव्यू के टाइम पे अबाउट योर सेल्फ जब स्क्रिप्ट डिस्कस करते दैट टाइम आपका, मेरा कंसर्न ये है, बहुत लोगों का, आप नहीं, बहुत लोग अपने पास के फटाफट कब खत्म हो रहा है, फटाफट फटाफट बोलते जाते रहेंगे मेरे ख्याल नहीं से। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं करती, मैं तो बिल्कुल ऐसे करती हूँ रिलैक्स जब भी से करवाया बोलना ना। है, स्क्रिप्ट रिलैक्स से मैं बोलना, वैसे ही एनालिसिस करके सोच के ऐसा रिलैक्स से स्क्रिप्ट बताना, मीन्स उनको भी समझ में आता है, उनको भी लिंक लगता है, राइट। नहीं तो आप फट 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 बोल के जाएंगे तो एंडिंग में उनको पता ही नहीं चलेगा उसमें क्या है, तो आपको रिटर्न वो बात करेंगे इसमें क्या है उसमें क्या है, ऐसा होगा। ओके। और ऐसे भी नहीं होना है कि थोड़ा रुक के देना है, कभी कभी स्क्रिप्ट का नहीं कर, जल्दी नहीं, खत्म नहीं करना है, ये भी करना है। ठीक है। हम्म। कोई रहेगा जस्ट पेइंग में, ओके। अगेन कोई दिक्कत आएगा तब मैं उस कॉल में आता, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलेगा, चलो। थैंक यू। चलो। थैंक यू। एवरीवन हियर है, सोनिया, सत्यजीत जी, रूपाली जी, हेलो सर। मैम, हाँ सर बोल। रूपाली जी ऑलरेडी आपका एक्सप्रेस तो वही है। आप डरो नहीं, सब लोग डर के कुछ फायदा नहीं है, मैं फेंक जाऊंगी क्या, मैं नॉन टेक्निकल हूँ, ऐसा हो, ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं, ऐसा डरना नहीं। जिस दिन आप डर के जाएंगे उस दिन आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। ओके सर। होता है, फॉर एग्जाम्पल समझो आपको अबाउट योर सेल्स बोला तो आप पूरा स्क्रिप्ट बताएंगे, स्क्रिप्ट बताने के बाद आपको कुछ होता क्या है कि आपको इतना पता नहीं रहता, सो आप क्या करते हैं, फटाफट जल्दी 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 बोल के जाते हो स्क्रिप्ट। तो आगे वाले को ऐसा होता है कि कभी कभी वो स्क्रिप्ट समझ में नहीं आती आपने क्या बोला, आपका डिटेल ही पता नहीं चलता, तो वो बीच में बोलता को, और व्हाट अबाउट योर प्रोजेक्ट अगेन बोलता, आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं, अरे मेरा प्रोजेक्ट क्या था, स्क्रिप्ट में तो बोला था आपने, ये भूल गए आप भी खुद कंफ्यूज, मेरा प्रोजेक्ट क्या था। ये आपको पकड़ना है, तोड़ तोड़ के भी स्क्रिप्ट बोलना पड़ेगा आपको। वो बोलेगा कि आपका प्रोजेक्ट क्या था, आपको उसको बोलना कौन सा प्रोजेक्ट, मेरे तो दो प्रोजेक्ट है, किसी के दो प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल रोहिणी जी आपके पास दो प्रोजेक्ट है, आपका कौन सा प्रोजेक्ट, सोनिया जी आपके पास दो प्रोजेक्ट थे, आपका कौन सा प्रोजेक्ट उसको पूछना, ऐसा। रूपाली जी आपके पास एक ही है, सत्यजीत जी आपके पास एक ही है, नो इश्यूज, पर इनके पास दो दो है, ये थिंकिंग से जाना है आपको। उसके बाद उसमें से क्या चाहिए उनको, प्रोजेक्ट का फ्लो बता दो, फ्लो के बाद वो बोलेगा नहीं ठीक है आपको क्या इश्यू आते थे, तो उसको बोला ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, बोले कि ठीक है अगेन उसको एक्सप्लेन चाहिए तो आप अगेन एक्सप्लेन करना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस। तो जो स्क्रिप्ट में दिया है वही प्रोजेक्ट है ना? हाँ मैम वही प्रोजेक्ट रहता है, पर कर होता क्या है कि मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, मैं स्क्रिप्ट में जो देता है दो तीन लाइन का देता है, राइट। मैं स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट का डेटाबेस, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट में क्या इश्यू आते थे, कैसे हैंडल करते थे, इतना बोलते हैं हम स्क्रिप्ट में, राइट। ओके। डिटेल में वो बोलेगा, स्क्रिप्ट होने के बाद कभी कभी बोलते हैं व्हाट अबाउट अगेन प्रोजेक्ट डिटेल, राइट। उस टाइम पे आपको प्रोजेक्ट डिटेल बताना है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। समझ हाँ, में आया मैं? डिटेल है वही बता दो। हाँ, जो डिटेल रहता है वो मैं अभी बता रहा हूँ कि उसमें और क्वेश्चन आते हैं कि वो आपका ये प्रोजेक्ट कौन सा है, क्लाउड में था तो कौन सा एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप है, लाइक दैट, तो दिस इज द क्लाउड एप्लीकेशन, तो उसमें इसको भी अब एप्लीकेशन बोलते हैं, दिस इज द डिप्लॉय इन क्लाउड, ओके।
देन इसका डेटाबेस कौन सा है, ओरेकल डेटाबेस। देन इसका क्लाइंट भी पूछते हैं कि आपने कौन से क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट दिया था, बोलने का लिम्स एजुकेशन दुबई। उसमें अपना ये प्रोजेक्ट उधर इंस्टॉल है, उधर वो यूज कर रहे हैं, उनके लिए आप सपोर्ट देते हैं, लाइक दैट। समझ में आया? हेलो Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. यस ये सर। क्यों बोल रहा हूँ, आप इसी में अटक जाते हैं, इसी में ब्लैंक होते हैं, ऐसा मत करो। ओके। अभी इसमें ये मल्टी बहुत मॉडल्स है, आपको उन्होंने पूछा कि मॉडल्स कितने हैं प्रोजेक्ट में, तो एक्सेट्रा, इसमें जस्ट मैं इसमें आगे करता एक्सेट्रा बस। इसमें बहुत मॉडल है, 1500 पेजेस है इस प्रोजेक्ट में, हम इतना नहीं यूज करेंगे। हम कितना यूज करेंगे, जस्ट वी वांट दिस वन, जस्ट सेकंड, इतना ही हम इसमें से कट करते हैं एंड हियर हम। ओके, 3 मॉडल पे आप सपोर्ट दे रहे हैं, आपकी टीम ओनली 3 मॉडल पे सपोर्ट दे, गॉट इट? Yes, sir. इसमें से भी आपको ये बोल सकता है कि ये 3 मॉडल एक साथ एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, इसलिए 3 मॉडल पे सपोर्ट देना बोलना पड़ेगा। ओके। अभी इसमें और है, बस ट्रैकिंग है, एग्जाम है, ग्रेड बुक है, इन्वेंट्री, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल, तो हम 3 मॉडल के लिए हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, रिलैक्स है। ओके। अभी आपको फिर एक रिलैक्स से मैं बोलता कि किसी के घर पे किड्स रहते हैं, कोई किड्स रहता है, कजन के किसी के भी रहते हैं, कई रिश्तेदार के, रिलेटिव के रहते हैं, या फिर खुद के रहते हैं। होता क्या है कि आपको पता है कुछ स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, फॉर एग्जांपल दुबई गल्फ में क्या होता है, अपने इंडिया में होता क्या है कि इंडिया में ज्यादा ऑनलाइन नहीं रहता, सॉफ्टवेयर तो पूरा मैनेजमेंट नहीं रहता स्कूल्स में। बट गल्फ में मैंडेटरी है वो बात, गर्ल्स में उनको कंपल्शन है कि उनके पास सॉफ्टवेयर चाहिए एवरी स्कूल के, और एवरी स्कूल उधर एक कंपनी रहता है, और अपने पास क्या रहता है, उसको संस्था बोलते हैं अपने पास, राइट? Yes, ट्रस्टी, sir. रोहिणी जी, ट्रस्टी बोलते हैं अपने इधर, ट्रस्ट। हाँ एंड सर. गल्फ में क्या रहता है, उसको कंपनी बोलते हैं। लिम्स एजुकेशन एक कंपनी है, और अपने इधर ट्रस्ट रहता है, एवरी स्कूल हमारा ट्रस्ट पे जाता है। मींस ट्रस्ट वालों को अपने इधर ट्रस्ट क्यों है कि उसको ज्यादा टैक्स नहीं रहता ट्रस्ट ट्रस्ट के लिए। बट आउट आउट ऑफ कंट्री, हम अभी गल्फ की बात करें बिकॉज हमारा क्लाइंट है दुबई, सो उधर क्या होता है कि उनको टैक्स जाता है, तो वो कंपनी रहते हो। ओके। अभी हम आगे जाते हैं। अभी इसका वर्क फ्लो कैसा रहेगा, हम आप जो काम करेंगे कौन से मॉडल के लिए करेंगे, ओनली 3 मॉडल्स याद रखना, इस 3 मॉडल्स पे आप काम करेंगे, इसके लिए आप सपोर्ट देंगे। और एक, दिस इज द ईमेल मैनेजमेंट, ईमेल मैनेजमेंट का ए 3 मॉडल्स, इसका ईमेल मैनेजमेंट का एक 3 मॉडल्स। ओके। एंड और एक दो छोटे प्रोजेक्ट है, एक और एक छोटा प्रोजेक्ट इसमें, पैरेंट पोर्टल इसके लिए एक सपोर्ट देती थी। ओके। और एक छोटा प्रोजेक्ट है ओरेकल, सॉरी, एडमिशन एडमिशन वर्क, उसको क्या बोल सकते हैं हम, एडमिशन फॉर्म बोल सकते हैं, तभी चले। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है। ओके। अभी ईमेल मैनेजमेंट के कितने मॉडल्स हैं, ये 3 मॉडल्स हैं, इस पे आप सपोर्ट दे रहे। पैरेंट पोर्टल के कितने मॉडल्स हैं, पैरेंट पोर्टल में रहेगा फीस का, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। उसमें रहेगा अटेंडेंस, उसके बाद उसमें रहेगा बस ट्रैकिंग सिस्टम, उसमें रहेगा फी पेमेंट, इस पर डाल फी पेमेंट। उसके बाद इधर रहेगा आपका रिजल्ट, उसके बाद इसमें रहेगा आपको असाइनमेंट, असाइनमेंट। असाइनमेंट
एंड और क्या रहेगा इसमें, चार्टिंग, चार्टिंग भी बोल सकते हैं उसको, चार्टिंग एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या रहेगा, और इवेंट्स। उसके बाद और क्या रहेगा, एलसी, अप्लाई, और क्या रहेगा, रीएडमिशन बोलते हैं, रीएडमिशन। ओके, इतने फॉर्म रहेंगे। एडमिशन फॉर्म में क्या रहेगा, स्टूडेंट पर्सनल डिटेल, पेरेंट, पर्सनल डिटेल एंड रजिस्ट्रेशन। Yes. Registration fees and क्या रहेगा इसमें, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फी ऑप्शन रहेगा, अपलोड, ओके। अभी समझो, इसमें दो सिनारियो रहते हैं। फर्स्ट सिनारियो पकड़ते हैं, फर्स्ट वन पकड़ते हैं हम इसको। अभी फर्स्ट सिनारियो में क्या है कि न्यू पेरेंट है, पेरेंट ए, ओके। एक पेरेंट ए को, उसका स्टूडेंट है जूनियर केजी को, उसको अभी सीनियर केजी को भेजना है, बट पेरेंट कौन सा है, दिस इज द न्यू पेरेंट, मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, इसको न्यू पेरेंट बोल सकते हैं। मीन्स न्यू पेरेंट मीन्स कि उसका एडमिशन पहले और किधर दूसरी जगह पे है, मीन्स लिम्स एजुकेशन में नहीं है अभी, वो दूसरी जगह पे, दैट्स व्हाई ये न्यू पेरेंट्स बोल रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है, न्यू पेरेंट्स मीन्स ये कोई तो अलग स्कूल में है उसका स्टूडेंट, उसको अभी वो स्टूडेंट का एडमिशन लेना है लिम्स एजुकेशन में, बट किसके लिए लेना है, सीनियर केजी के लिए लेना है। और पहले उसका जूनियर केजी नर्सरी हुआ है अदर स्कूल में, लिम्स में नहीं हुआ है, ऐसा ही पेरेंट है फर्स्ट वे। तो उस टाइम पे होता क्या है कि स्टूडेंट का फादर जो रहेगा, उसके पेरेंट जो रहेंगे, या मदर फादर एनीवन, या गार्डियन कोई भी, उसका पेरेंट जो रहेगा वो क्या करता है कि इसका, एक सेकंड इसको हटा देता हूं। इसका पहले लिम्स एजुकेशन का खुद का वेबसाइट है, स्कूल का क्या है, खुद का वेबसाइट है। ये खुद वेबसाइट पे क्या करना पड़ता है, उसको इंक्वायरी फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है, फिलअप इंक्वायरी फॉर्म टू वेबसाइट, ओके, टू स्कूल वेबसाइट। इसको क्या बोलेंगे हम, स्कूल वेबसाइट। अभी स्कूल वेबसाइट में इंक्वायरी फॉर्म इंटीग्रेट रहता है, उसमें फॉर्म पहले फिलअप करना पड़ता है पेरेंट को। क्या फॉर्म फिलअप करेंगे, उसका ओल्ड स्टैंडर्ड, ओल्ड स्टैंडर्ड क्या है, जूनियर केजी। सेकंड क्या है, ओल्ड डिवीजन, उसका ए बी सी जो डिवीजन है। उसके बाद उसका फुल नेम, मीन्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसका ईयर कौन सा था, कौन सा, जूनियर केजी का। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, पेरेंट का ईमेल आईडी, न्यू स्टैंडर्ड कौन सा चाहिए उसको, सीनियर केजी। ये सब उसको इंफॉर्मेशन फिल करके एंटर करना। जैसे वो एंटर करेगा दैट टाइम वो डेटा इंसर्ट होगा, वहां किधर होगा, ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम के डेटाबेस को होगा। सबमिट करेंगे दैट टाइम डेटा इंसर्ट किधर होगा, इंसर्ट
इंसर्ट इनटू एबल मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस, डीबी को होगा, राइट। ये इंफॉर्मेशन इंसर्ट होगा। ये इंफॉर्मेशन जैसे उधर इंसर्ट होगा डीबी में, सेम टाइम ईआरपी का मीन्स ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का इंक्वायरी डैशबोर्ड में वो डेटा मिलेगा। ये मैं फ्लो फ्लो के हिसाब से डालता है, फ्लो है, इसमें उसको मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा उसको? उसका एंट्री मिलेगा। इंक्वायरी डैशबोर्ड में ऑटो एंट्री आएगा, मीन्स किसी पैरेंट ने इसमें एंट्री कर दी इंक्वायरी फॉर्म में, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली इधर बाय डिफॉल्ट आपको रिसेंट दिख जाएगा इंक्वायरी डैशबोर्ड में। कौन सा इंक्वायरी डैशबोर्ड? ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम का। इधर तक सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अभी यस सर। इंक्वायरी मैनेजमेंट में, इंक्वायरी डैशबोर्ड में वो डेटा आ गया उस पैरेंट का, तो उसके बाद वो क्या होता है कि वो डिस्प्ले होता है एंट्री इन इंक्वायरी डैशबोर्ड लिटिल बिट, मीन्स उस सॉफ्टवेयर में एक डेटा वो एंट्री होगा, वो डिस्प्ले होगा उधर, राइट। डिस्प्ले होगा। जस्ट जब जब डिस्प्ले उधर दिख जाएगा वो एंट्री, दैट टाइम वो क्या होता है कि इंक्वायरी डैशबोर्ड के लिए कोई स्टाफ उधर फिजिकली रहता है। वो स्टाफ क्या करता है? वो डेटा को एनालिसिस करता है कि उसको कौन सा स्टैंडर्ड चाहिए। उसको समझ में आता है स्टाफ को कि उसको स्टैंडर्ड चाहिए सीनियर केजी। सो वो क्या करता है? उस पेरेंट को कॉल करता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है उस पेरेंट को। कम्युनिकेशन करते टाइम पे वो कॉल थ्रू करेगा, थ्रू मोबाइल या थ्रू चैटिंग, मीन्स व्हाट्सएप चैटिंग, एसएमएस चैटिंग, या थ्रू ईमेल, ऐसा उससे कम्युनिकेट करता। कम्युनिकेशन होता है उसका पेरेंट के साथ। डेटा वो आपका फैसिलिटी बताता स्कूल का, मीन्स हमारे एक स्कूल में लाइक एक्स्ट्रा क्लासेस है, मीन्स कराटे या फिर डांसिंग एनीथिंग, या लैब हमारा बहुत बड़ा है कंप्यूटर का, एक पूरा फैसिलिटी बता देते हैं। उनके पास, हमारे पास स्पोर्ट के लिए डिफरेंट यूनिट है, लाइक दैट, वो पूरा बताता। उसके बाद बस रिलेटेड थिंकिंग वो बताता कि हमारे पास बसेस है आपके, उसको ये पूछता उसका एड्रेस क्या है, उस एड्रेस तक जाने के लिए बस का रूट बताता, उसका फीस बताता, लाइक दैट, ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, एंड पूरा स्कूल का ईयरली बेसिस पे कितना स्कूल का फीस है, स्टेशनरी का कितना फी है, ऑल फीस का उसका डिस्कशन हो जाता। देन पेरेंट रेडी हो जाता है एडमिशन लेने के लिए, एक कन्वे होने के बाद, एक काउंसलिंग होने के बाद, तो वो रेडी हो गया ऐसा उसको लगता है। तो ये जो हमारा हमारा डैशबोर्ड में, इंक्वायरी डैशबोर्ड में जो एंट्री है, उसको मूव किया जाता है एडमिशन डैशबोर्ड में एंट्री, बिकॉज वो अभी रेडी है फॉर पेमेंट या फॉर एडमिशन, राइट। सो इंक्वायरी डैशबोर्ड से वो डेटा मूव किया जाता है एडमिशन डैशबोर्ड में। उधर एक ऑप्शन रहता है, उस ऑप्शन में क्या क्या रहता है कि उसका डेटा, मीन्स वो एंट्री मूव करते हैं वो किसको? एडमिशन डैशबोर्ड में। ओके, अभी एंट्री किधर आ गई आपकी? एडमिशन डैशबोर्ड में। तो एडमिशन डैशबोर्ड में एंट्री जब आती है, दैट टाइम पहले इंक्वायरी आईडी था, उसका एडमिशन आईडी जनरेट होता है ऑटोमेटिकली। ओके, एडमिशन आईडी से अभी डिस्कशन होता है, इंक्वायरी आईडी का काम खत्म हो गया, उसको राजी हो गया, तो उसका डेटा पास हुआ एडमिशन डैशबोर्ड अपने एप्लीकेशन में। इधर भी फिजिकली स्टाफ रहता है स्कूल का, वो क्या करता है? एडमिशन में जैसा एंट्री आ गया तो उनको एंट्री, वो क्या होता है? डिस्प्ले एंट्री होता है किधर? एडमिशन डैशबोर्ड में। कहाँ से? फ्रॉम इंक्वायरी डैशबोर्ड से। अभी जैसे एंट्री आता है, दैट टाइम अगेन वो कम्युनिकेशन करते हैं पेरेंट्स को डिस्कशन करते हैं कि एज पर आवर डिस्कशन, एज पर आवर इंक्वायरी ऑफ डिस्कशन रिगार्डिंग पेमेंट, रिगार्डिंग फैसिलिटी ऑलरेडी है आप, तो आप प्रोसीड करो आपका पेमेंट। बट पेमेंट के पहले हमें इंफॉर्मेशन भी चाहिए रहती है उस स्टूडेंट का, बिकॉज उस स्टूडेंट ने जब इंक्वायरी फॉर्म भरा रहता है ना इधर, तो लिटिल बिट इंफॉर्मेशन डाला रहता है, ज्यादा डीप में नहीं डाला रहता है। तो जैसे आपका फॉर्म में एंट्री आता है इधर, इंक्वायरी फॉर्म से एंट्री, जैसे ही एडमिशन डैशबोर्ड में एंट्री आता है, दैट टाइम वो क्या करते हैं? रिटर्न पेरेंट को कम्युनिकेशन करते हैं, उसको बोलते हैं कि आपका अभी रेडी है एडमिशन करने के लिए, तो पहले आपको एक लिंक दिया जाता है उनको मेल थ्रू। इधर एक बटन रहता है कि क्या बोलते हैं उसको? सेंड मेल करके एक बटन रहता है हमारा एडमिशन डैशबोर्ड में। उसको मैं इधर डालता, सेंड ईमेल करके एक ऑप्शन रहता है। ये क्या करता है कि ये ऑप्शन को ट्रिगर मारेंगे, तो जो उसने इंक्वायरी डैशबोर्ड में, इंक्वायरी फॉर्म में जो ईमेल आईडी डाला था ना, उस ईमेल आईडी पे एडमिशन फॉर्म का लॉगिन आईडी, एडमिशन फॉर्म का पासवर्ड
और एडमिशन फॉर्म की लिंक जाती है पेरेंट को। ओके, अभी एडमिशन फॉर्म कौन सा, उसमें क्या क्या डिटेल रहेगी, सी हियर, दिस इज द एडमिशन फॉर्म। इसका जैसे लिंक जाता है तो पेरेंट क्या करता है कि उसका इनकम्प्लीट पर्सनल डिटेल है, स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल, पेरेंट का पर्सनल डिटेल इनकम्प्लीट है, डेटा फिल करता है। देन रजिस्ट्रेशन फी रिलेटेड उधर ऑप्शन रहता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फी रिलेटेड उधर ऑप्शन रहता है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स मीन्स पुराना एलसी, पुराना उसका मार्क लिस्ट, उसका कोई क्या बोलते हैं उसको, वीजा, पासपोर्ट, जो किस है उसका नेशनलिटी, सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है, वो अपलोड करता है। एंड वन मोर इधर सेक्शन रहता है एकेडमिक, क्या, एकेडमिक डिटेल्स मीन्स ओल्ड स्कूल का भी रिलेटेड, नहीं का जो पहले स्कूल में एग्जिस्ट स्कूल पहला था उसका, उस स्कूल का डिटेल भी उसमें एंट्री करना पड़ता है। ये सब एंट्री करके वो पेरेंट क्या करता है, वो फॉर्म सबमिट कर देता है। जैसे इधर मैंने बोला कि इधर जब एडमिशन स्टाफ के पास एडमिशन डैशबोर्ड में एंट्री आता है तो वो क्या करता है, उसको सेंड ईमेल करके ऑप्शन को ट्रिगर मारता है, पेरेंट को कॉल करके बोलता है आपको एक मेल आया है, उसमें फॉर्म का लिंक ओपन करके लॉग इन करके आपको फॉर्म फिलअप करना है, फिलअप अ फॉर्म। और उसमें क्या रहता है कि पेंडिंग फिल रहता है, और मेल कैसे आता है, थ्रू मेल वो उनको फॉर्म जाता है, राइट। और उसमें जो नीड है फिलअप करना पड़ता है, पेरेंट सेक्शन, फादर मदर, जो मैंने ऊपर बताया। एंड उसमें और एक रहता है कि कभी कोई भी नया एडमिशन लेना है नए स्कूल के लिए, कोई भी नए स्कूल के लिए, तो एक फर्स्ट रहता है कि उसका रजिस्ट्रेशन फी भरना पड़ता है, 500, 200, 1000, जो कुछ है वो, ओके, 1000, जो कुछ रजिस्ट्रेशन फी है वो फर्स्ट फिलअप करना पड़ता है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है इधर। ये उनको सब पे होने के बाद वो जैसे पे होता है वैसा ये जो स्टाफ है एडमिशन स्टाफ, वो डेटा मूव करता है स्टूडेंट डेटाबेस में। किधर मूव करेगा, वो स्टूडेंट डेटाबेस में। जब वो डेटा स्टूडेंट डेटाबेस में मूव होता है, दैट टाइम दैट टाइम उसका रोल नंबर जनरेट होता है, उसका स्टैंडर्ड उसको मिलता है, उसका डिवीजन भी उस स्टूडेंट का मिलता है, उसका स्टैंडर्ड भी उसको सीनियर केजी के लिए चाहिए तो सीनियर केजी मिलता है, उसमें से एबीसी के लिए जो डिवीजन है वो मिलता है, और उसका रोल नंबर जनरेट होता है। एंड सेम टाइम पैरेलली वन मोर मेल जाता है, वन मोर मेल ऑटोमेटिक ट्रिगर होता है पेरेंट को, उस मेल में पेरेंट पोर्टल का लिंक जाता है और ईमेल आईडी पासवर्ड जाता है फॉर द लॉग इन परस्पेक्टिव। समझ में है ये पेरेंट पोर्टल का। अभी पेरेंट पोर्टल में क्या है ऑप्शन, सी है, पेरेंट पोर्टल में उसको क्या मिलता है कि कितना उसने फी भरा है उसका रिसिप्ट मिलता है, पेंडिंग फी कितनी भी है उसका भी उधर डिटेल मिलता है, उसका ईएमआई कब भरना है वो भी डिटेल रहता है। उसके बाद स्टूडेंट का एवरीडे का अटेंडेंस उसको पेरेंट को मिलता है एवरीडे, वो जब पेरेंट पोर्टल लॉगिन रहता है उसमें उसको एवरीडे का अटेंडेंस मिलता है। उसके बाद उसका बच्चा, उसका बॉयज या गर्ल्स जो कुछ है वो स्कूल में जाते टाइम पे जब बस में बैठता है उसका ट्रैकिंग सिस्टम रहता है, कहाँ तक पहुंचा, सब लोकेशन उधर पता चलता है। उसके बाद बच्चे का यूनिट 1 यूनिट वाइज जो एग्जाम्स रहता है या फाइनल एग्जाम्स रहता है, ईयर का है, सेमेस्टर का, उसका सब रिजल्ट उसको उधर डाउनलोड करके मिलता है, रिपोर्ट, रिजल्ट रिपोर्ट मिलता है। देन असाइनमेंट उस स्टूडेंट को कुछ दिया है वो भी उनको उसमें मिलता है, और वो असाइनमेंट का रिपोर्ट भी मिलता है कि उसने असाइनमेंट कंप्लीट किया था, ये क्या रिपोर्ट है वो भी उसमें मिलता है पैरेलल। उसके बाद उसको समझो पर्टिकुलर कुछ क्या बोलते हैं टीचर्स हैं, क्लास टीचर या एनी सब्जेक्ट टीचर, उनसे कुछ डिस्कशन करना है, चार्टिंग करना है, इंडिविजुअली उधर से चार्ट भी कर सकते हैं या ग्रुप भी चार्ट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। देन कुछ नए इवेंट्स है उसमें, गैदरिंग है, यानी ट्रिप जाने वाले हैं, ऐसा कुछ इवेंट्स है या कुछ एक्स्ट्रा इवेंट्स रहते हैं जो रेगुलर रहते हैं अपने कैलेंडर्स में, वो इवेंट्स का भी वो नोटिफिकेशन मिलता है। देन आपको समझो कॉलेज को स्कूल को छोड़ना है, दैट टाइम उधर ईएलसी अप्लाई का फॉर्म भी रहता है तो वो भी उसमें ऑप्शन रहता है। या फिर अभी सीनियर केजी होने के बाद उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड को भेजना है, उसके लिए री एडमिशन का फॉर्म भी रहता है, वो भी उसमें मिलता है। ये ये पेरेंट का एक्सेस रहता है, ये पूरा फ्लो रहता है अपना एबेल मैनेजमेंट सिस्टम का। फ्लो में कुछ गड़बड़ सबको पूछ रहा हूँ, एवरीवन। हेलो, नो सर। नो सर। हाँ रूपाली जी आप बोलो आगे। कोई दिक्कत नहीं फ्लो में, नहीं नहीं सर, समझ में आया सर। दिस इज फ्लो, ओके, ये फ्लो। अभी ये फ्लो, ये आपका एप्लीकेशन है, ये आपके कंपनी का एप्लीकेशन है।
अभी ये काम आप नहीं कर, ये काम कौन करता है? आपके क्लाइंट को, जिसको ये अपने कंपनी ने एप्लीकेशन दे, वो लोग ये काम करते हैं। आपको काम क्या करना है इसमें कि उनको कुछ इश्यू आया तो वो आपके पास आता है। फॉर यस एग्जाम्पल, यस हम इसमें पकड़ते हैं, आप बहुत इसमें इश्यू निकाल सकते हैं, मल्टीपल लिस्ट ऑफ इश्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज आप सपोर्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर पकड़ते हैं, वन बाय वन जाते हैं। फर्स्ट ये दे दो फर्स्ट में, पेरेंट जब फॉर्म फिल करता है वेबसाइट में, राइट, स्कूल के वेबसाइट में, दैट टाइम वो उधर ओल्ड स्टैंडर्ड के ड्रॉप डाउन रहेगा, उसमें लिस्ट रहेगा, उसमें चूज करता है कि उसको चाहिए जूनियर केजी, पर उसमें जूनियर केजी शो ही नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है। या डिवीजन में डी डिवीजन चाहिए, उसमें नहीं आ रहा है ऑप्शन। तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा, स्टाफ को कॉल करेगा स्कूल के, कि अपने जो आपका जो फॉर्म है उसमें हमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम कैसे फॉर्म भरे? तो स्टाफ क्या करेगा, हमारी जो टीम है, एल जीरो टीम, या फिर हमारे सर्विस नाव पे वो टिकट राइज करके छोड़ देगा कि ये इशू आ रहा है इस फॉर्म में। तो हमारा टीम वो इशू, जिसके अंडर मॉडल है, अभी मॉडल आपके अंडर है, तो आपको इसी इशू असाइन होगा आपके टीएल को, पर टीएल आपके आपके इस डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो इशू जो फ्री है अभी जो काम के लिए, उसको असाइन करके देगा कि उसके ड्रॉप डाउन में ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो समझो ये आया रूपाली के पास, रूपाली मैम क्या करेगी, डेटाबेस में जाएगी, और जो स्टूडेंट का जो डेटाबेस में टेबल रहता है उसमें देखेगी कि उसमें वो एंट्री है क्या, उनको जो डिवीजन चाहिए, बी डिवीजन चाहिए, वो उसमें एंट्री है क्या, नहीं है तो वो खुद अपडेट करके देगी उसमें। सर। ये एक इश्यू हुआ, ऐसे मल्टीपल इश्यूज। फॉर एग्जांपल समझो, अभी इंक्वायरी में और एक की इंक्वायरी सबमिट नहीं हो रहा है, इंक्वायरी फॉर्म वो फिलअप कर रहा है, ये पूरा उसने एंट्री कर दिया, उसको सबमिट नहीं हो रहा है, इंसर्ट नहीं हो रहा है अपने डीबी में। तो सेम वो क्या करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा स्टूडेंट, सॉरी स्टाफ को, स्टाफ कांटेक्ट करेगा अपने को, कैसे कांटेक्ट करेगा, यूजिंग सर्विस नाउ या यूजिंग चैटिंग। रूपाली जी इसके लिए इधर चैटिंग लगता है। यस यस कांटेक्ट करेगा चैटिंग थ्रू या सर्विस नाउ टिकटिंग टूल थ्रू करेगा। तो चैटिंग थ्रू भी कांटेक्ट आया तो वो क्या होगा कि अपना जो टीएल है उसको, ये अपने मॉडल का है तो अपना टीएल क्या करेगा, वो एज इट इज क्वेरी उठाएगा और सर्विस नाउ में टिकट जनरेट करेगा, किसी को एक का असाइन कर देगा। ये क्या होता है कि कुछ स्टाफ ऐसे होते हैं कि उनको घाई जल्दी है, सडनली कुछ दिक्कत आ रही है, तो टिकट नहीं राइज करते, चार्ट में डाल देते, तो अपना टीएलओ क्या करता है, उठा चार्ट से और ट्रैकिंग के लिए अपने इसमें डाल देता है सर्विस नाउ टूल में। व्हाट इट रूपाली जी? यस सर। तो वैसा आने के बाद आप क्या करेंगे, चेक करेंगे बैकएंड से कि क्या हो रहा है, बैकएंड में क्वेरी को कुछ इश्यू नहीं रहेगा तो उनको ये बोलेंगे क्वेरी को कुछ इश्यू नहीं रहे। उसमें क्या रहता है कि लिमिटेशन रहता है। एग्जाम्पल समझो, वो ईमेल आईडी का एक @.com ऐसा रहेगा, वो @ डालने के लिए बोल रहे हैं, वैलिडेशन तो भी इंसर्ट नहीं होगा। या फिर उसमें ये क्या कर रहे हैं कि मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, मोबाइल नंबर का हमारे में मैंडेटरी है कि उसका आईएसडी कोड भी, राइट, पर वो आईएसडी कोड नहीं डाल रहे तो इंसर्ट नहीं होगा, लाइक दैट। इसके लिए वो सबमिट नहीं हो रहा है, ये आपको पता चलेगा, वो उसको रिप्लाई करना है आपको कि दिस इज द रिजॉल्व, इसमें ये पॉइंट वो मिस कर रहे हैं, वो उनके पता चलेगा तो वो ऐड करके इंसर्ट करेंगे, दिस इज द इशू। करेक्ट एवरीवन? सत्यजीत? यस यस सर। यस। ये यस तो ऐसे जैसे सर। जैसे कि आपने कहा कि नंबर अगर डालेंगे तो नंबर से पहले आईएसडी डालना मैंडेटरी है वहां पे, अगर नहीं डालेंगे तो नहीं होगा। एग्जाम्पल मैंने बताया, तो सर आप बोलो कि वो तो, अपने एप्लीकेशन में मैंडेटरी है, ऐसा बोलो सीधा, बिकॉज ये आपने अपना एप्लीकेशन है, राइट। अभी वो हमको कैसे पता चलेगा कि वो वहां पे आईएसडी डाल रहे थे कि नहीं, क्योंकि डाटा तो सबमिट होगा ही नहीं। राइट। वो क्या होता है कि जब आपको इश्यू आता है ना, दैट टाइम आपके पास जब इश्यू आता है तो आप पहले उसका इंसर्ट का क्वेरी देखते हैं, इंसर्ट क्वेरी में प्रॉपर वो जो फील्ड है एज इट इज उधर भी फील्ड है, मीन्स उसमें कुछ फील्ड मिस नहीं है, जो फॉर्म में फील्ड है वो सेम फील्ड इंसर्ट की क्वेरी में भी है, तो कुछ मिस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उनको कम्युनिकेट करेंगे, बोलेंगे कि वो क्या डेटा डाल रहे हो हमें भेज दो, इनपुट डेटा क्या डाल रहे हो भेज दो। वो डेटा लेकर मैन्युअली इंसर्ट क्वेरी में डेटा पास करके चेक करेंगे, दैट टाइम आपको पता चलेगा कि कुछ वो मिस कर रहे हैं। गेट माय पॉइंट? सत्यजीत? यस सर। तो तभी आपको पता चलेगा यार, हाँ वो मोबाइल नंबर के लिए आईएसडी नहीं डाल रहे थे,
या हाँ वो ईमेल आईडी में @ नहीं डाल रहे थे, या वो स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा एंट्री कर रहे थे, उसका वैलिडेशन हमें एंट्री कितना डालना है, टेक्स्ट बॉक्स को लिमिट रहता है, राइट। क्वेरी ऐसी आती है, आपको कोई नया फॉर्म ऐड करने का आपको सपोर्ट के लिए नहीं आता, समझ में आया सत्यजीत? जी सर। इसे नेक्स्ट समझो ईआरपी में डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तभी भी आपके पास क्वेरी आएगा, तो आपको चेक करना है सिलेक्ट क्वेरी क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट पेमेंट करता है, तो पेमेंट के टाइम पे पेरेंट ने पेमेंट किया, समझो फर्स्ट उसका इंस्टॉलमेंट है 10,000, 10,000, उसने वो 10,000 पेड किया, बट उसके अकाउंट से डेबिट हुआ, बट उसको रिसिप्ट जनरेट नहीं हुआ। व्हाट इज माय पॉइंट? ऑनलाइन एडमिशन में एडमिशन फॉर्म में उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड कर दिया, मीन्स उसने क्या किया, उस इंस्टॉलमेंट को क्लिक ऑन पे बटन, दैट टाइम उसको वन मोर ऑप्शन आएगा कि वो कहा कैसे पे करेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन एनीथिंग, ऑनलाइन नेट बैंकिंग, उससे उसने पे कर दिया, पे होने के बाद उसका अकाउंट से डेबिट भी हो गया अमाउंट 10,000, बट उसका आफ्टर इंस्टॉलमेंट उसको रिसीव नहीं मिला, रिसीव भी उधर डिस्प्ले नहीं हुआ, रिसीव भी उधर जनरेट हुआ, तो वो क्या करेगा, स्कूल स्टाफ को कांटेक्ट करेगा कि मैंने पे किया है, उसका रिसिप्ट जो उसका ट्रांजेक्शन हुआ है ना, पेमेंट मैसेज पड़ा है उसके मोबाइल में, वो उनको भेजेगा कि मेरा डेबिट हुआ है, ये मेरा ट्रांजेक्शन नंबर है, बट मुझे रिसिप्ट नहीं मिली आपके फॉर्म में। ओके, तो हमारा स्टाफ क्या करेगा, वो हमें पास करेगा, राइट। जो स्कूल का स्टाफ क्या करेगा, एक टिकट राइज करेगा या चैट में वो हमें भेज देगा, हमारा टीएल क्या करेगा, हमारे स्टाफ में किसी को एक को ये असाइन करेगा। तो अपना स्टाफ क्या करेगा, जो टेक्निकल स्टाफ क्या करेगा, डेटाबेस में जाके पहले देखेगा कि उसका ट्रांजेक्शन आईडी अपडेट हुआ है, एंड उसका स्टेटस क्या है, पेड, अनपेड, इन प्रोग्रेस, क्या स्टेटस है, पहले चेक करेगा। उसमें कुछ भी एंट्री अपडेट नहीं है, तो ये जो रहता है ऑनलाइन पेमेंट का जो रिगार्डिंग पार्ट रहता है, ये पार्ट कैसे होता है, इसके लिए पेमेंट गेटवे रहता है, याद रखो कभी भी पेमेंट गेटवे के बिना कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होता, इसको बोलते हैं पीजी, पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे मल्टीपल है, रेजर पे है, एवरी बैंक का भी पेमेंट गेटवे रहते हैं, एचडीएफसी पेमेंट गेटवे, आईसीआईसी पेमेंट गेटवे, मल्टीपल पेमेंट गेटवे। तो इसमें से आप पकड़ना कि स्कूल का खुद का बैंक है एचडीएफसी, हम इसमें एक ही इसमें एक सेलेक्ट का पेमेंट गेटवे पूछा क्लाइंट ने या इंटरव्यूअर ने, पूछो बोलो रेजर एक यूज करते हैं हमारे एप्लीकेशन में, आईसीआईसीआई का एक यूज करते हैं, एचडीएफसी यूज करते हैं, एंड और हम पीछे क्या बोलते हैं उसको सर दुबई में आईसीआईसीआई होता है क्या? क्या बोला? सर दुबई में आईसीआईसीआई होता है क्या या एचडीएफसी? बताता ना, वो भी बताता है आपको, मैं सब बताता, डोंट वरी। और और क्या है? बहुत टाइम हुआ उसको मैंने सपोर्ट नहीं दिया। पेपोर्ट, लिम्स के लिए पेपोर्ट यूज कर रहा है, जेन्युइन बोल रहा हूँ मैं अभी डेटाबेस ओपन कर क्लाउड था। पेपोर्ट अमेजोन का, पेपोर्ट। और एक है मास्टर
तो क्या है उसका नाम? ठीक है, इतना ही पकड़ते हैं, ज्यादा इतना ही आपके पास थे। स्क्रीन ऐसे विजिबल, ऐसे स्क्रीन नहीं आएगा। मैंने रिमोट ओपन किया था, इसलिए नया रहेगा। देखो, रेजर पे एंड पे पोर्ट ये दो में यूज होता है, और ये चारों अपने इधर यूज होता है इंडिया में। आपके एप्लीकेशन में चारों इंटीग्रेट है, ये बोलना पेमेंट गेटवे रिगार्डिंग। लिम्स एजुकेशन के लिए पेपोर्ट यूज होता है, पेपोर्ट अमेजोन का है। ओके, ठीक है। जी सर। जी सर। अभी होता क्या है कि जब आपके पास ये इशू आया तो आप क्या करेंगे, पेपोर्ट के टेक्निकल टीम को कॉल करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे कि ये ट्रांजेक्शन आईडी है, इस स्कूल का ये ट्रांजेक्शन आईडी है, इसका ये स्टूडेंट आईडी है एंड पेरेंट आईडी, इसके अगेंस्ट ये एंट्री हुआ है, इसके अगेंस्ट इन्होंने पेमेंट किया है बट हमारे पास नहीं आया। तो वो चेक करते ट्रांजेक्शन आईडी के हिसाब से उधर, तो उनके पास समझो पेमेंट आया है, तो बोलते हैं नेटवर्क की वजह से कभी कभी क्या होता है कि वो कट जाता है, अपने पास वो अपडेट नहीं होता, तो हमें मैनुअल अपडेट करना पड़ता है। आया है उनके पास तो हमें वो डिटेल भेज देते हैं। और नहीं आया है तो उनके पास ऐसे भी होता है कभी कभी बैंकिंग की, समझो उनके पास ये इन प्रोग्रेस में होल्ड में गया रहता है, तो वो 24/7 या 48 आवर्स तक वो, सॉरी 24 या 48 आवर्स तक वो पेमेंट रिफ्लेक्ट होने के लिए टाइम जाता है। कोई भी बैंक में पेमेंट अटका, तो कोई बैंक में पेमेंट अटक गया, होल्ड में गया, तो वो पेमेंट 24 या 48 के बीच में रिवर्ट होता है। वो एंट्री पेरेंट के पास आ सकती है या पेमेंट गेटवे के पास आ सकती है। आफ्टर वो एंट्री उनके पास आने के बाद हमें पता चलता है, हमारे इसमें एंट्री ऑटोमेटिक जनरेट होती है, तब पेरेंट को रिसिप्ट जनरेट होता है। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट पोर्टल में पेमेंट जनरेट होता है बट अपने डेटाबेस में नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम भी होता है, कोई पेरेंट का इतना अच्छा बैंडविड्थ नहीं रहेगा तो वो कट हो जाता है। दैट टाइम हमें मैनुअल एंट्री करना पड़ता है। जैसे हमने मैनुअल एंट्री कर दिया, सेम टाइम पेरेंट के एडमिशन फॉर्म में उसको रिसिप्ट मिलेगा। उसको कब रिसिप्ट मिलेगा? हमारे ओरेकल के डेटाबेस में ये बेल के जब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, मैन्युअल करो या ऑटोमेटिक करो, बाय डिफॉल्ट आने दो, तभी ही उनको रिसिप्ट मिलेगा। ये दिमाग में पकड़ना। गॉट इट एवरीवन? यस सर। तो उसमें दो सिनारियोज आते हैं कि फर्स्ट टाइम क्या होता है कि पेरेंट ने डेबिट उसके अकाउंट से हुआ है, उसने पेड किया है, बट हमारे डेटाबेस में नहीं है, तो उसका फर्स्ट सिनेरियो ये कि पेपोर्ट के डेटाबेस में हुआ है बट हमारे इसमें नहीं आया, रीजन इंटरनेट एनीथिंग, तो दैट टाइम हम मैनुअली एंट्री करेंगे अपने डेटाबेस में। सेकंड सिनेरियो ये है कि पेरेंट का डेबिट हुआ है, पेरेंट से एंट्री गया है, पेरेंट का अकाउंट से डेबिट हुआ है, बट पेपोर्ट में ही एंट्री नहीं आया, दैट टाइम वो अमाउंट होल्ड पे जाता है। उसके लिए टाइम है 24 to 48 आवर्स। उसके बीच में वो पेमेंट पेपोर्ट के डेटाबेस में तो एंट्री होगा या फिर पेरेंट को रिवर्ट होगा, रिफंड होगा। व्हाट इट? Yes. ये इशू रहते हैं। सबसे चैलेंजिंग इशू कौन सा रहता है? तो पेमेंट गेटवे, ये आपको इंटरव्यू में बोलना है। दैट टाइम ये दो सिनेरियो उसको डिस्कस करो। तो वो बोलेगा कि समझो आपके पास 1000 स्टूडेंट है, वो 1000 स्टूडेंट में से 50 स्टूडेंट का या 70 स्टूडेंट का या 500 स्टूडेंट का पेमेंट मिस हो गया है, तो इतना मैनुअल एंट्री आप कैसे करेंगे? करेक्ट माय पॉइंट? Yes, yes. तो दैट टाइम हमें उधर यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग क्या करता है कि हमारा एवरीडे जॉब शेड्यूलिंग पर 5 आवर्स, ये रिकॉल करता है। एपीआई जॉब शेड्यूलिंग रिकॉल होता है, ट्रिगर होता है, एंड दैट टाइम हमारा जो लिम्स एजुकेशन का जो डेटाबेस है, उस डेटाबेस में ऐसे पेरेंट वो सर्च करता है कि उसका पेड का स्टेटस पेड नहीं है, मीन्स वो अनपेड और पेड नहीं है, ऐसे कौन सा रहेगा? इन प्रोग्रेस है, ऐसा पकड़ो कि डेटाबेस में उसका स्टेटस इन प्रोग्रेस है, ट्रांजेक्शन आईडी का कॉलम एम्प्टी है, ऐसे सब वो डेटा लिस्ट लेता और वो पेपोर्ट के डेटाबेस को पुश करता।
पेपर में डेटाबेस में वो पुश करने के बाद उधर वो क्या करता पेपर वाला, वो डेटाबेस को इंडिविजुअली उधर 1 by 1 सर्च करके जिसका डेटा उनके पास है वो ऑटोमेटिक अपडेट करके हमें देता. दैट्स आई एम यूजिंग देयर जॉब शेड्यूलिंग. गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. और उसमें भी कोई ऐसे होते हैं कंसर्न कुछ 500 में से 450 का ही अपडेटेड हुआ, 50 लोगों का नहीं हुआ, तो दैट टाइम वी स्टार्ट मैन्युअली. गॉट इट? रोहिणी जी, Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. ये सबसे ट्रिकी चैलेंजिंग ट्रिकी इश्यूज ट्रिकी अपने पास अपने ऑब्जर्व किया है, ये आपको इंटरव्यू को बताना है. कभी कभी वो एग्जांपल पूछता है कि ऐसा कोई आपको स्ट्रगल हुआ है क्या, ऐसा कोई ट्रिकी था क्या, तो दिस इज द ट्रिकी पार्ट. गॉट इट? यस Yes, सर. sir. Okay, sir. अभी मल्टीपल थिंग्स आप ये ट्रिकी होने के बाद में आप बोलेंगे एडमिशन से आपको एंट्री आया और उनका सब कुछ हुआ, आपको सेंट मेल ऑप्शन पे टिक करे आपका स्टाफ, बट वो नहीं हो रहा है. दैट टाइम पे आपको क्या आता है? क्वेरी आता है. तो क्वेरी में क्या आपको पहले टारगेट करना है कि उस टेबल में जाके देखना है कि ईमेल आईडी प्रॉपर है क्या. गॉट इट? ईमेल आईडी प्रॉपर नहीं रहेगा तो कितना भी आप ट्रिगर करो स्टाफ, वो ईमेल नहीं जाएगा. गॉट इट? तो आप क्या करेंगे? उनको कॉल करके बोलेंगे या फिर उनको चैट करेंगे या फिर उन्होंने जो आपको टिकट डाला उसको रिप्लाई देंगे, रिसेंड करेंगे उस कस्टमर को और बोलेंगे यार इसमें ईमेल आईडी डाल दो जिसपे आपको ट्रिगर करना है. वो उधर ईमेल आईडी डालेगा, वो आप बैकएंड में अपडेट करेंगे, वो ट्रिगर करके मिल जाएगा. लाइक दैट. ऐसे इश्यू आते हैं, मल्टीपल इश्यू. आप कौन सा भी इश्यू इसमें राइज कर सकते हैं. राइट सत्यजीत? राइट सोनिया, रूपाली, रोहिणी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. मल्टीपल इश्यू राइज कर सकते हैं. जनरल अपना एग्जांपल है, जनरल एप्लीकेशन. सबका समझ में आया? हाँ, sir. किसी को डाउट फॉर दिस एप्लीकेशन? रूपाली आपको पेशे नहीं सर, आया, अभी समझ में आया सर. ठीक है. सर इसमें जो आपने सत्यजीत बोला आप? कि ईमेल जो वहाँ पे मान लीजिए वो @ छोड़ दिया है इसलिए वहाँ पे नहीं हो रहा है, हम्म. तो सर उस टाइम में हम उसको कैसे चेक करेंगे? मतलब पहले जो टेबल स्ट्रक्चर चेक करेंगे या फिर कुछ और? वो तो पहले से है. क्या सत्यजीत, आप बहुत कंफ्यूजन हो रहे हैं. मैं अगेन आपको फ्लो बताता हूं. आप और भी डर रहे हैं. आपके दिमाग में ये पकड़ो कि आपको क्वेरी ही चेक करना है, आप सपोर्ट दे रहे हैं. आपको टिकट ये आया है फ्रॉम स्टाफ से कि वो ईमेल आईडी ट्रिगर नहीं हो रहा है और वो उसमें डालते हैं कि दिस पेरेंट आईडी दिस स्टूडेंट आईडी, ये फॉर्म करने का अपने रिकॉर्ड के लिए. हमें सर्च कैसे करेंगे उसको? दिस इज द पेरेंट आईडी दिस इज द स्टूडेंट आईडी एंड इनका हमें ईमेल आईडी ट्रिगर नहीं हो रहा है. वैसा अभी इनका ईमेल आईडी ट्रिगर नहीं हो रहा है. दैट टाइम आपको क्या आएगा? जस्ट एडमिशन आईडी आएगा. राइट? वो तो अभी तो उसका स्टूडेंट पेरेंट आईडी जनरेट नहीं हुआ. तो हमें क्या भेजेंगे? वो दिस इज द एडमिशन आईडी एंड इन इस एंट्री का ईमेल नहीं जा रहा है. हम क्या करेंगे? अपने एडमिशन टेबल में जाएंगे, उसमें एडमिशन आईडी पहले सर्च करेंगे सिलेक्ट क्वेरी से और उस एडमिशन आईडी में देखेंगे कि ईमेल आईडी है या नहीं है. तो उसमें प्रॉपर करेक्ट है क्या देखेंगे. नहीं है तो रिपीट रिसेंड करेंगे या वो जो टिकट है उनको रिसेंड करेंगे और उनको बताएंगे प्लीज शेयर मी प्रॉपर ईमेल आईडी. जब वो रिसेंट ईमेल में ईमेल आईडी आपको भेज देंगे, देन वो ईमेल आईडी आपको सेम एडमिशन में सेम एडमिशन आईडी के अगेंस्ट सेम एडमिशन टेबल में वो अपडेट करना पड़ेगा ईमेल आईडी. वो अपने ईमेल आईडी अपडेट करने के बाद आपको टिकट रिजॉल्व करके उनको बताना है कि कैन यू ट्राई अगेन. वो अगेन ट्राई करके उनको ये मिल जाएगा. एवरी टाइम आपको स्केल में काम करना है. आपके दिमाग में यही पकड़ना है कि कोई भी इशू आएगा तो नीड टू एक्सेल. एसक्यूएल में आपको जस्ट अपडेट डिलीट इतना ही करना है, कोई भी न्यू क्वेरी लिखना नहीं है. सत्यजीत जी? यस. ओके. और कोई क्वेश्चन? दिमाग में वही पकड़ना है, आगे नहीं. जो आगे कोई भी कुछ भी बोलने दो, कोई इशू. फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें पकड़ो. हाँ, कि मूव होते टाइम पे मूव नहीं हो रहा है, इंक्वायरी से एडमिशन में मूव नहीं हो रहा है. कौन सा ए इंक्वायरी आईडी है और ये एडमिशन आईडी में मूव नहीं हो रहा है. ये वाला ये मूव कर रहे हैं, मूव टू एडमिशन डैशबोर्ड में एंट्री मूव कर रहे हैं पेरेंट सॉरी स्टाफ नहीं हो रहा है.
तो हमें क्या आएगा टिकट कि दिस इज द इंक्वायरी आईडी, ये हमें एडमिशन के डैशबोर्ड में मूव नहीं हो रहा है। एडमिशन डैशबोर्ड में इस बैकएंड में क्या रहेगा, एडमिशन टेबल, उसमें वो डेटा नहीं जा रहा है, उसमें डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है। तो वो टिकट जैसे आएगा तो आप पहले क्या करेंगे, इंक्वायरी टेबल में जाएंगे, उसका इंक्वायरी टेबल में पूरा डिटेल चेक करेंगे, डन। तो उधर डन है तो आप बैकएंड से डायरेक्टली उसको इंटर करके देंगे इंसर्ट क्वेरी से। उसमें चेंज क्या रहेगा आपका, जस्ट इंक्वायरी से एडमिशन आईडी रहेगा, बाकी तो कॉलम सेम रहेंगे, जस्ट एक कॉलम चेंज होगा, राइट ना, इंक्वायरी आईडी टू एडमिशन आईडी। कभी कभी होता क्या है कि इंक्वायरी एडमिट टू एडमिशन टू इंक्वायरी डैशबोर्ड टू एडमिशन डैशबोर्ड में जब आप डेटा मूव करते हैं तो दैट टाइम होता क्या है कि इंक्वायरी डैशबोर्ड में फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसमें डेटा भेज रहे हैं, कभी कभी डेटा ज्यादा रहता है या फिर कुछ मिसमैच रहता है, बिकॉज हम सब जगह पे मैंडेटरी करते हैं, गॉट इट। और अपना जो पहला इंक्वायरी फॉर्म है उसमें उन्होंने फॉर एग्जांपल इंक्वायरी फॉर्म में मिडल नेम नहीं डाला रहेगा, हैश स्पेशल कैरेक्टर डाला रहेगा। बट इंक्वायरी फॉर्म हमारा कैसा रहता है कि उसमें हम कुछ भी डेटा ऐड करने के लिए उनको वैलिडेशन नहीं डालते, बिकॉज हमें फर्स्ट लीड चाहिए, स्कूल को क्या चाहिए, लीड चाहिए, दैट्स वाई ज्यादा उधर देखते नहीं। बट आफ्टर लीड आपका डेटा जब आएगा उसमें से कुछ करेक्शन रहेगा तो आपको कब पता चलता है, कब पता चलता है, जब वो मूव करेंगे एडमिशन डैशबोर्ड में, दैट टाइम आपको पता चलता है, तो आप वो कम्युनिकेट करके उनसे वो करेक्ट करके ले सकते हैं डेटा। सर सत्य। ये जो मूव होता है ये सपोर्ट करते हैं या स्कूल वाले ही करेंगे, जैसे ये सब, एडमिशन? यस, ये डैशबोर्ड में ऑलरेडी ऑप्शन रहते हैं, सुनिए जी, ओके। डैशबोर्ड में सब ऑप्शन रहते हैं, खुद वो ओके। उधर क्लिक करेंगे ना उस एंट्री को तो वो मूव एंट्री होना चाहिए, मीन्स ओके। वो इंक्वायरी से एडमिशन डैशबोर्ड में एंट्री मूव होती है, तब इंक्वायरी ओके। डैशबोर्ड में एंट्री, वो एंट्री कहाँ जाएगी, एडमिशन डैशबोर्ड में। हम्म। और तो हम्म। एडमिशन डैशबोर्ड में होती है, मीन्स क्या होता है, डेटाबेस में इंक्वायरी डैशबोर्ड का डेटा एडमिशन डैशबोर्ड में इंसर्ट होता है, यस। राइट। बट उस टाइम पे होता क्या है कि इंक्वायरी का आईडी का एडमिशन आईडी जनरेट होता है, ओके। एंड देयर क्या होता है कि ए करके स्टेटस जाता है, मीन्स इंक्वायरी डैशबोर्ड में डेटा डिलीट नहीं होता, उसका स्टेटस ए होता है। तो हमने हम्म। क्या किया, इंक्वायरी डैशबोर्ड में जिसका स्टेटस ए है वो डेटा उधर दिखता नहीं, ओके। मीन्स जब इधर मूव होता है ना एडमिशन डैशबोर्ड में, दैट टाइम इधर टू टाइप के थिंकिंग होता है। फर्स्ट इंक्वायरी डैशबोर्ड में सेम एंट्री को क्या होता है, सेम एंट्री का स्टेटस क्या रहता है, ए रहता है, एंड दूसरा एडमिशन टेबल में डेटा इंसर्ट होता है, राइट, इंसर्ट इनटू एडमिशन टेबल ऑल डेटा, राइट। ये दो थिंकिंग होता है जब मूव करते दैट टाइम, बैकएंड का बोल रहा हूँ मैं, समझ में आया। बैकएंड यस में सर। दो कंडीशन, अपने ओरेकल में दो थिंकिंग होता है। ये दो थिंग्स होने के बाद इंक्वायरी में डेटा नहीं दिखता बिकॉज उसका स्टेटस हुआ है, ये मीन्स क्या है कि वो डेटा मूव हुआ है एडमिशन में, ऑडिट, समझा। यस सर। यस सर। सेम थिंग नीचे का भी, जब आपका सॉरी ये गलत हुआ, जस्ट सेकंड, ये आपका हुआ ऊपर हुआ, राइट हियर, फर्स्ट वन में, राइट हियर। एंड जब आप मूव कर रहे हैं इसको, वहां पे आप मूव कर रहे हैं, डेटाबेस वाला मूव किधर है, एडमिशन डैशबोर्ड में एंट्री आ गया, उसके बाद एंट्री मिलने के बाद आपको क्या करना है, वो एंट्री स्टूडेंट डेटाबेस में मूव करना है। इधर आप क्या करते हैं, उसको सेंड ईमेल पहले ऑप्शन करते हैं, उससे फॉर्म फिलअप करके लेते हैं, उससे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करके लेते हैं, और उसके बाद नीचे मैंने क्या इधर दिख रहा है ये वाला, उसको मूव करते हैं। तो वो कहाँ मूव होता है, दैट टाइम इधर एडमिशन में क्या होता है, एडमिशन में स्टेटस रहता है यस, यस मीन्स वो स्टूडेंट डेटाबेस में गया। तो एडमिशन डेटाबेस में ये एंट्री अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अभी स्टूडेंट डेटाबेस में मूव कर रहा है, तो इसमें नहीं दिखेगा, इधर स्टूडेंट डेटाबेस में, इधर स्टूडेंट टेबल एंट्री इंसर्ट होगा, राइट ना, दो थिंग्स हो गए मूव होने के टाइम पे इधर।
समझा सत्यजीत, रूपाली, रोहिणी? यस सर, यस सर। सर Yes, मेरे sir. को सर मैं नहीं समझा। सत्यजीत वन, सी सिंपल थिंग से मैं बता रहा हूँ, इतना सिंपल बता रहा हूँ, सी है। पहले आप क्या करते हैं, इधर इंक्वायरी डन हुआ तो आप क्या करते, इंक्वायरी का डेटा मूव करते थे एडमिशन में, राइट सत्यजीत? यस सर। तो इंक्वायरी का डेटा एडमिशन में मूव करते थे, मीन्स बैकएंड में दो दो थिंग होता था। पहला क्या होता था कि इंक्वायरी में वो जो एंट्री उसका स्टेटस ए होगा। ओके। स्टेटस क्या होगा? ए। ए होगा। ए स्टेटस होगा मीन्स क्या होगा, मीन्स क्या होगा, ए स्टेटस होगा मीन्स जितने ए स्टेटस है वो डेटा उधर नहीं दिखेगा, वो डेटा कहाँ जाएगा, एडमिशन टेबल में जाएगा, राइट? समझा नहीं समझा? यस सर। एंड इधर जब एडमिशन डैशबोर्ड में डेटा आता है, ये एडमिशन डैशबोर्ड का थिंकिंग है, राइट? ये एडमिशन डैशबोर्ड में जब डेटा आता है, जब उधर एक ऑप्शन रहता है स्टाफ, जब मूव टू स्टूडेंट डेटाबेस बटन को क्लिक करता है, दैट टाइम होता क्या है कि एडमिशन डैशबोर्ड का स्टेटस यस होता है उस एंट्री के लिए, और उस एंट्री का सब डेटा किधर इंसर्ट होता है, स्टूडेंट टेबल में। तो इधर यस वाले जितने स्टेटस है वो स्टेटस इधर डिसेबल होते हैं, बिकॉज वो डेटा कहा जाता है, स्टूडेंट टेबल में। स्टूडेंट डेट। गॉट इट? यस सर। यस, यही है। आपको प्रॉपर रिवाइज करना है इसका, और मैं आपको तीनों को, चारों को मैं स्क्रिप्ट दे दूंगा। और कोई बच्चा किसको पेंडिंग है? सत्यजीत आपको, आप मुझे हाई करें, हाँ मिला। ओके, ये प्रोजेक्ट रिगार्डिंग कभी भी निशान ने बोलो, इंटरव्यूअर ने बोलो, ये आपको बताना है डीपली। मैं स्क्रिप्ट में तो डालता हूँ पर इतना डीपली नहीं रहता स्क्रिप्ट में। ओके, अभी आया याद में? रोहिणी, रूपाली जी, सर, रोहिणी, यू आल्सो। इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या रहेगा कि व्हाट इज द मॉडल्स? नहीं, व्हाट इज द मॉडल्स नहीं रहता। इंटरव्यू क्या पूछता है कि व्हाट इज द यू यूज विच प्रोजेक्ट यू सपोर्ट, तो प्रोजेक्ट का नाम ओके, बताना। ओके, तो मैं अपने स्क्रिप्ट में तो रहता है, बट डीपली उसने बोला सेपरेटली, तो इसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया। ओके उसने सर, ये ओके। भी बताया कि इसमें हमने कौन से मॉडल के लिए काम किया था, अपने एडमिशन, इंक्वायरी एंड स्टूडेंट, ये बोल। उसके बाद पेरेंट हम्म, पोर्टल से छोटा एप्लीकेशन है उसके लिए भी आपने काम किया, एडमिशन फॉर्म एक दूसरा एप्लीकेशन है उसमें भी काम किया। और वो बोले कि इतना ही काम था क्या, उनको ये नहीं बोला दिस इज सेपरेट मॉडल। वन मोर मल्टीपल मॉड्यूल्स में HRMS है, फीस है, फाइनेंस है, इन्वेंट्री, इसके लिए अलग अलग क्या रहता है, टेक्निकल टीम रहता है, ये बोलना है। ओके, सेकंड ये आपका क्लाइंट कौन था, तालीम से एजुकेशन। वन मोर वो बोलेगा कि आपका डेटाबेस कौन सा था, तो ओरेकल। तो उसमें क्या क्या इशू आते थे, उसका वर्क फ्लो बताओ, तो अभी मैंने वर्क फ्लो आपको बता दिया, उसका पूरा फ्लो, ये फ्लो। उसके बाद वो बोलेगा कि इसमें इशू क्या क्या आते थे। हमने तो स्क्रिप्ट में तुम्हें डाल के दूंगा, अपन ज्यादा डीपली नहीं डालता, दो चार डालता, पांच डालता। आपको और डीपली डालना है तो अभी महीना में बताया ना आपको, ये पूरा इसको एक्सप्लेन करना। उसके बाद वो बोलेगा कि आपने इसमें ज्यादा चैलेंज कौन सी इशू को किया है, चैलेंज किया, तो पेमेंट गेटवे का, नहीं, फी पेमेंट वाला। ओके, ओके सर, ओके सर, ओके। आप, या ये आपको मैं इवनिंग को सबका मैं स्क्रिप्ट भेज दूंगा, एक बार स्क्रिप्ट देखना। रूपाली जी, आपको मैंने ऑलरेडी दिया है, जस्ट आपको ये चाहिए था प्रोजेक्ट, ये तीनों को मैं भेज दूंगा। Yes, sir. या एंड आप अभी निशान के इसमें रेगुलरली ज्वाइन करना है। रोहिणी, आगे रिक्वेस्ट हो, आप अभी तक नहीं जा रही है। सोनिया, आप भी नहीं जा रहे। यस सत्यजीत, सर। आप सबको मैंने Hmm. बोला टेक्निकली, अभी कोई भी टेक्निकली उधर नहीं जा रहा है। अभी आपको टेक्निकल विथ अबाउट योर सेल्फ दोनों के लिए जाना है, ठीक है? Yes, sir. मंडे से दोनों के लिए जाना है। आज मैं इवनिंग तक आप तीनों को मैं स्क्रिप्ट दे देता, सत्यजीत, सोनिया एंड रोहिणी। ओके, यस सर। Yes, sir. सर, चलो। मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो अभी आपने दिया है, ये अभी जो करंट कंपनी का जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया है उसके लिए ये बोलना है ना सर? यस, यस, Yes. यस। और जो प्रीवियस कंपनी थी उसके लिए दूसरा रहेगा? और सर प्रीवियस वो बोले कंपनी, कि एक ही प्रोजेक्ट पे काम किया गया, ऐसा बोला तो? आपने एक ही प्रोजेक्ट पे किया बोल रहे हैं रूपाली और सत्यजीत, आप ओके, दोनों ने। ओके, ठीक है।
सोनिया जी, आपको हम्म, ऑलरेडी आपका एक शायद आपने मुझे बोला था, एक सेकेंड। हाँ, सोनिया जी, यस, आपने सोलो बताया था, तो उसमें ज्यादा हाँ मत बोलो। उस बोलो कि उसमें सोलो का मैंने थोड़ा काम किया था, लॉगिन इशू, क्लाइंट इन्फो अपडेट इशू, एडवाइजर फॉर्म अपडेट इशू, इसमें इशू आते हम्म, थे। उस प्रोजेक्ट था, इतना बड़ा बिग प्रोजेक्ट नहीं था, उसमें भी मैंने काम पैरेलली। उसके बाद मैंने मूव किया ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम में, लाइक दैट। ओके, ओके ओके सर। उसका भी मैं स्क्रिप्ट में डालूंगा, बट आप हम्म, खुद का प्रोजेक्ट है, खुद को उसका ज्यादा पता है। मैं आपने जो हाँ डिस्कस हाँ किया वही। ओके, ओके सर। सेम थिंग रोहिणी, आपको भी बता, यू आल्सो मेंशनिंग मी एक हाँ प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट ब्रैकर्स ना, क्या ब्रैकर्स, ब्रेसर, हाँ यस सर। ब्रेसर है क्या? ओके, ब्रेसर प्रोजेक्ट को आपको ये बोलना है कि क्यूए के लिए आपने किया, नॉट ओनली सपोर्ट। ओके, जस्ट क्यूए। और ओके सर। ये सपोर्ट दिया। ओके, क्यूए के लिए आपने मैनुअल के लिए, टेस्टिंग के लिए उसमें काम किया ब्रेसर में। ओके, वो एक ठीक है, ये ईमेल सिस्टम का एक दो दो प्रोजेक्ट में किए थे वैसा बोलना है सर। राइट राइट, दो प्रोजेक्ट में बोल रहा है, करेक्ट। ओके, हाँ सर। ठीक है, व्हाट इज नाउ, और कंफ्यूजन नहीं? सत्यजीत, आपको कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर ये रिकॉर्ड मिलते हैं क्या सर ये